अगर आपको भी जानना है कि पर्सनल लोन कैसे काम करता है या आखिर कैसे आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे बड़े से बड़ा लोन का अमाउंट मिल सकता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आखिर आपको किस तरीके से लोन बड़े ही आसानी से मिल सकता है। इसके लिए आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आपकी आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एंड इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात कि ये लोन लेने के लिए आपको कितने तरह के चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। जी हाँ, एंड इसके अलावा हम यहाँ आपको टॉप 5 बैंक्स और टॉप 5 एनबीएफसी जो पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट लेती हैं, जी हाँ, और साथ ही साथ जो उनका प्रोसेसिंग फी होता है यानी उनके चार्जेस, उनके इंटरेस्ट रेट के बारे में भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर थोड़ी भी आपको वैल्यू मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो पर्सनल लोन होता है वो एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इस लोन पे आपको किसी भी तरह की कोई भी कोलेटरल नहीं देनी पड़ती। यहाँ जो बैंक्स और एनबीएफसी होती हैं वो आपको जनरली 10,000 से स्टार्ट करके 40 लाख तक का लोन देती हैं, लेकिन आपको कितना लोन मिल सकता है ये डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको बड़ा लोन का अमाउंट अप्रूव हो सकता है और साथ ही उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे खराब है, कम है, तो आपको हो सकता है लोन मिले ही ना, आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, और अगर लोन मिले भी तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो सकता है। लेकिन आपको क्रेडिट स्कोर का टेंशन यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि यहाँ आपके लिए स्पेशली मेरे पास एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का नाम है, जो पर्सनली मैं यूज करता हूं, गुड स्कोर ऐप। यहाँ ये ऐप आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। वैसे तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने का क्लेम करते हैं, बट जनरली आपको केवल आपका क्रेडिट स्कोर दिखाते हैं, जबकि गुड स्कोर ऐप आपके क्रेडिट स्कोर को दिखाने के साथ साथ इसे किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं ये तरीका भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताता है। और इसीलिए इस ऐप को प्ले स्टोर पे 4.7 की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ आपको आपके क्रेडिट स्कोर के बेस पे बेस्ट क्रेडिट एक्सपर्ट्स का स्टेप बाय स्टेप प्लान और साथ ही वीडियो गाइडेंस मिलता है। जी हाँ, जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को 750 से भी ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। आप गुड स्कोर ऐप में अपने सारे ईएमआईज और बिल पे कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज है जिसे आप बोनस कंसीडर कर सकते हो, और वो ये है कि यहाँ गुड स्कोर ऐप में आपको रिमाइंडर और ऑटो पे सेट करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे कि आपकी कोई भी ईएमआई यहाँ पे मिस नहीं होती। आजकल फेक लोन्स के बारे में गवर्नमेंट काफी अलर्ट कर रही है। गुड स्कोर ऐप में आप अपने नाम पर लिए गए फेक लोन्स, इंक्वायरीज, डुप्लीकेट एंट्रीज या कोई और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल केस को डिस्प्यूट रेज करके रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको पुराने लोन्स पे करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ उन ओवरड्यूज को छोटे छोटे ईएमआई में कन्वर्ट करके पे कर सकते हो। मिनिमम ईएमआई आपकी 1000 की हो सकती है। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो गुड स्कोर ऐप क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने में डेफिनेटली हेल्प करता है। अगर आपको इसे यूज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ हम बात करते हैं कि आखिर इस लोन को लेने के लिए, यानी पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है। तो देखिए, यहाँ अगर एज की बात करें तो जनरली जो बैंक्स और एनबीएफसी होती हैं वहां आपका 21 ईयर से लेके 60 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए। हालांकि कई सारे ऐसे बैंक्स और एनबीएफसी होती हैं जो 60 प्लस एज वालों को भी लोन प्रोवाइड करती हैं। तो ये आपको देखना है कि कहां, अगर आपका 60 प्लस एज है तो कहां से आपको लोन मिल सकता है। अब अगर यहाँ पे मिनिमम सैलरी या मिनिमम इनकम की बात करें तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 15,000 से लेके 30,000 तक का आपका सैलरी यहाँ पे हो सकता है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बैंक्स हैं, कुछ ऐसी एनबीएफसी हैं जो अगर आपकी सैलरी 15,000 है तभी भी आपको लोन
दे देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आपको 15-20 पे लोन नहीं देती। उनका मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे 25 से 30 तक का हो सकता है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे बिजनेस पर्सन है, जी हाँ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका बिजनेस स्टेब्लिश होना चाहिए, यानी पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे वर्क कर रहा है अगर आपका बिजनेस, तभी आपको लोन मिल सकता है। साथ ही साथ फ्यूचर में आपका बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है, ये भी आपको प्रूफ वहां पे आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, तभी आपको लोन मिलने वाला है। किसी भी तरह का पर्सनल लोन लेने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्रेडिट स्कोर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, कुछ ऐसे बैंक्स और एनबीएफसी होती हैं जो 700 भी अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपको लोन दे देती हैं। हालांकि बहुत बड़ा लोन आपको नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना है, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लेना है, तो इसके लिए आपका सिविल स्कोर कम से कम यहाँ पे 750 प्लस होना चाहिए। जी, आसानी से आपका लोन मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, ज्यादा लोन आपको मिल जाता है। कुछ बैंक्स और एनबीएफसीज वर्क एक्सपीरियंस की भी डिमांड करते हैं, यानी कितने साल का आप जो काम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस आपके पास है। तो इसके लिए जनरली 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक का वर्क एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है। अब बात करते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट तो डेफिनेटली देना ही पड़ता है, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा आपको अपनी लास्ट 2 से 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी देनी पड़ेगी। लास्ट 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक का बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। जी हाँ, इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर हो सकता है या एम्प्लॉय जो आईडी आपका होता है वो भी आपको देना पड़ सकता है। हो सकता है कोई बैंक, कोई आपका जो एनबीएफसी है वो आपसे डिमांड कर ले। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इस कंडीशन में आपका बिजनेस यहाँ पे कितने साल से चल रहा है, जी हाँ, आपको अपना बिजनेस का प्रूफ देना पड़ेगा, कब स्टेब्लिश हुआ। कम से कम 2 से 3 साल पहले से आपका बिजनेस यहाँ पे चल रहा होना चाहिए, और साथ ही साथ आगे कंटिन्यू रहेगा इसका भी आपको प्रूफ देना पड़ता है। आपको अपना इनकम स्टेटमेंट भी देना पड़ता है, बैंक से यहाँ पे मांगते हैं। और साथ ही साथ आपका बिजनेस का जो आप आईटीआर भर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ता है, लास्ट 2 से 3 इयर्स तक का, तब आपको यहाँ पे लोन मिलता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी बात, जो कि चार्जेज। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे बैंक्स जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 5 बैंक्स के मैं नाम यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जिनके द्वारा पर्सनल लोन पे लिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट और साथ ही साथ इनके द्वारा लगाए जाने वाले प्रोसेसिंग फी भी पर्सनल लोन के ऊपर वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे कम जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे एसबीआई का है, क्योंकि एसबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है और जनरली यहां अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको डेफिनेटली लोन नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहां से लोन लेने के लिए जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग रहना चाहिए। यानी अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं किसी भी तरह का, चाहे आप स्टेट में हो या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, आपको आसानी से लोन मिल जाता है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए यहाँ दिक्कत हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिलता है आपके ट्रांजैक्शन के बेस पे तो वो आपको आसानी से मिल जाता है, उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ आपको नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक सबसे कम इंटरेस्ट यहाँ पे ले रहा है, एंड अदर जो बैंक से आप देख सकते हैं मैक्सिमम आपको 24% तक का इंटरेस्ट रेट आपकी पर्सनल लोन के ऊपर देना पड़ सकता है। यानी 10% से लेकर हम ये बोल सकते हैं 24% तक का इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है। साथ ही अगर प्रोसेसिंग फी की बात करें तो 1% से लेके 3 या हो सकता है 4% तक का भी प्रोसेसिंग फी आपको यहाँ पे करना पड़े। अब देखिए, ये रहे टॉप 5 एनबीएफसी उनके द्वारा लिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन पे एंड प्रोसेसिंग फी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी आपका हाई है। जनरली आप देख सकते हैं 35% या इससे भी ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको लोन लेने से पहले, जी हाँ, आपको ये देख लेना है, अपनी एलिजिबिलिटी को एक बार कैलकुलेट कर लेना है, जगह जगह आपको ट्राई करना है, ये देखना है आपको, अगर पॉसिबल हो तो आप ब्रांच विजिट करें, देखें कि कहां से आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, कम चार्जेस के साथ मिल रहा है, वहीं से आपको लोन लेना है। क्योंकि 1% इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस भी लॉन्ग टाइम में, यानी अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो बड़ा इंपैक्ट कर सकता है, आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको डेफिनेटली ये ध्यान रखना है कि कम इंटरेस्ट रेट, जी हाँ, साथ ही साथ यहाँ पे कम चार्जेस के साथ आपको लोन मिले, बड़ा अमाउंट का लोन मिले, यानी आपको जितना लोन जरूरत है वो आसानी से आपको मिल जाए, तभी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ आपका सिविल स्कोर मैटर करता है। तो यहाँ अगर आप अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने गुड स्कोर ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए डाउनलोड कीजिए, उसे यूज कीजिए, अपना सिविल स्कोर, अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाइए और लोन लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।